शाहजहां पुर रेलवे स्टेशन पर हफ्ते की सुबह एक अलमनाक हादसा पेश आया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक उबूर कर रही एक खातून और बुजुर्ग मुसाफिर ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। जीआरपी के मुताबिक दो मुसाफिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने के लिए रेलवे पटरियों को उबूर कर रहे थे। इसी दौरान एक रेलगाड़ी आई और दोनों मुसाफिर इसकी जद में आ गए। इससे दोनों मुसाफिर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इत्तला पर जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों नाशों को ट्रैक से हटवाया। नाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जीआरपी ने कहा कि उन्होंने मुतवफ़ी मुसाफिरों के करीब से मिलने वाली बाक़ियात की तलाशी की, लेकिन उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उनकी शिनाख्त हो सके। जाँ बहक होने वाली खातून की उम्र 50 साल और मुअम्मर शख्स की उम्र 70 साल के करीब बताई जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मानसून एक बार फिर मुल्क की कई रियासतों में सरगर्म हो गया है। इसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक हफ्ता 21 सितंबर को उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब रह सकता है। इन इलाकों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की तवक्को है। ताहम IMD ने दिल्ली और NCR में दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान भी जाहिर किया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इस हफ्ते पूरे हिंदुस्तान में मामूल से कम बारिशें होगी। ताहम 23 सितंबर के आसपास शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों से जुनूब मगरबी मानसून की वापसी के लिए हालात साजगार होने की उम्मीद है। जिले महबूब नगर के अड्डाकुला के करीब आज सुबह तकरीबन 5 बजे एक प्राइवेट ट्रैवल की बस के उलट जाने से एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। बस के उलटने से मुतासिरा शख्स कुचलकर हलाक हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट बस बेंगलुरु से हैदराबाद जा रही थी। अड्डाकुला पुलिस स्टेशन के करीब यूटर्न लेने वाले ट्रक से टकराने से बचने की कोशिश में प्राइवेट बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। बस सड़क के किनारे पर उलट गई। एक 52 साल किसान कृष्णैया जो जरूरत से फारिग होने के लिए गया हुआ था, बस के गिरने से मौके पर ही दम तोड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस ड्राइवर वेंकटेश और दीगर बशमूल कुमार, श्याम कुमार और किरण को मकामी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न और खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन इस जश्न में अदब व एहतराम को खत्म कर देना और डीजे पर रक्स करना अगयार का तरीका है। मुसलमान डीजे पर नाच रहे हैं, जबकि मुसलमानों को इसलिए दुनिया में भेजा गया कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। असदुद्दीन ओवैसी ने मिलाद मनाने वालों से वादा लिया कि वो आइंदा साल जश्न मिलाद में डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई डीजे लगाता है तो उसे मोहब्बत से समझाएंगे कि इसका इस्तेमाल हुजूर की मोहब्बत के खिलाफ है। मौसीकी पर शैतान की तरह नाचना मोहब्बत हरगिज नहीं है। जो कौम अपनी तमद्दुन, सकाफत, आदात और अतवार दीगर अक़वाम की अपनाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। दीगर अक़वाम में और हम में ये फ़र्क होना चाहिए कि लोग हमें देखकर हमारी तरह बनने की कोशिश करें। दीगर अक़वाम की तक़लीद में बहरूपिये बन रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में कल रात जबरदस्त बारिश हुई। नए शहर के अलावा पुराने शहर के मुतादिद मकामात से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी थी और दिन के वक्त सूरज की शिद्दत भी देखी जा रही थी कि कल रात अचानक धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से जहां शहरियों को राहत हासिल हुई है, वहीं सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वोट बराए नोट केस में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दूसरी अदालत को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। BRS के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा में समाअत हुई। उन्होंने ख्वाहिश की थी कि इस केस की तहक़ीक़ात दूसरे कोर्ट को मुंतकिल की जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज के जरिए केस की तहक़ीक़ात की निगरानी करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर मुस्तक़बिल में वज़ीर आला की मुदाखलत का कोई सबूत है तो वो अदालत जा सकते हैं। हैदराबाद के मदाफ़ात में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक मेडचल में 80 साला खातून के साथ 36 साला वेंकट राव और उसके 2 साथियों ने जिनसी ज़्यादती की। इस बात की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद ने मज़कूरा शख्स को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम उसके 2 साथी फरार बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। मुतासिरा खातून को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ता 21 सितंबर को अपने 3 रोज़ा दौरे अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान वो सालाना क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुस्तक़बिल की सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ारत खारिजा के मुताबिक PM मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से भी खिताब करेंगे।